Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारा चैनल MJ नॉलेज नेट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हर इंडियंस के पास होना ज़रूरी है। यदि आपका एज 18 साल से प्लस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो हर एक इंडियंस के पास होना ज़रूरी है। अगर आपका एज 18 से प्लस है तो ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आता है पैन कार्ड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बनवाया जाता है। जो भी आपके शहर में डिस्ट्रिक्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस जहां पर भी है वहां से आप इसे बनवा सकते हैं ऑफलाइन तरीके से। अगर आप इसे ऑनलाइन भी बनवाना चाहें तो आप इसे बनवा सकते हैं अगर आपका एज 18 साल से प्लस है। यदि आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप आधार कार्ड के ज़रिए ई पैन कार्ड भी फटाफट से बनवा सकते हैं इंस्टेंट 10 मिनट में। अगर आप ऑफलाइन इंस्टेंट पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप किसी भी नज़दीकी साइबर कैफ़े या CSC सेंटर जाके भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी जिसके बाद आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑफलाइन तरीके से भी मंगवाना चाहें तो आप इसे मंगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी आपको। अब दूसरे नंबर पे आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आप ऑनलाइन नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें आपके रेटिना स्कैन होता है, आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं, आपका फेस भी स्कैन किया जाता है। तो आप इसके लिए आपको किसी नज़दीकी आधार कार्ड सेंटर में जाना होगा। इसके साथ ही CSC सेंटर में भी आप जाके आधार कार्ड बनवा सकते हैं। बता दें कई जगह पे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में भी आधार कार्ड सेंटर खुले हैं जहां पर आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको 10th की मार्कशीट या आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ में आपको एक रेजिडेंट एड्रेस भी चाहिए होगा, वो आपके माता पिता के भी नाम पे भी हो सकता है। आधार कार्ड को आप ID प्रूफ या एड्रेस प्रूफ दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका नाम होता है, फादर नेम होता है और आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। आधार कार्ड यूनिक ID कोड होता है। इसके साथ में आपको एड्रेस मेंशन होता है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर ऐड करा लें और साथ में ही ईमेल ID भी ऐड करा लें ताकि आपको भविष्य में अपने आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करने हो तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल ID ऐड कराना ज़रूरी है। नंबर 3 पे आता है वोटर ID कार्ड। इलेक्शन कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहले वोटर ID को कुछ इस तरह से ब्लैक एंड वाइट बनाया जाता था। आजकल कुछ ऐसे प्लास्टिक कार्ड बनता है, इसे PVC कार्ड पे प्रिंट कराया जाता है। वोटर ID कार्ड को इस्तेमाल ID प्रूफ या एड्रेस दोनों के लिए किया जाता है। काफ़ी जगह ऐसा होता है आपको एक एड्रेस के बदले या एक ID के बदले या वोटर ID के बदले आपको आधार कार्ड ID भी मांगा जा सकता है। इसके लिए आपको 2 ID प्रूफ देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई बाइक लेना हो या फिर आपको कोई 4 व्हीलर लेना हो तो उस समय आपको जनरली 2 ID प्रूफ मांगा जाता है। आधार कार्ड आपके लिए एड्रेस प्रूफ में काउंट होता है, लेकिन साथ में ही वोटर ID कार्ड को भी एड्रेस के रूप में माना जाता है। चौथे नंबर पे आता है ड्राइवरी लाइसेंस। ड्राइवरी लाइसेंस आप बनवा सकते हैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का। ड्राइवरी लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। इसके बाद आपको RTO ऑफिस में जाकर आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है और इसके 6 मंथ बाद ड्राइवरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टेस्ट देना होता है कि आपको गाड़ी चलानी आती है या नहीं। ड्राइवरी लाइसेंस का फॉर्मेट हर स्टेट में अलग अलग होता है। इसमें आपका लाइसेंस की वैलिडिटी होती है और इसमें आपका एड्रेस भी होता है। इसको आप एड्रेस प्रूफ में ड्राइवरी लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं। 5वें नंबर की डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 5वें नंबर पे आता है बैंक अकाउंट। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी बैंक में आप अकाउंट खोल सकते हैं। हालांकि आजकल स्कूल टाइम में ही बैंक अकाउंट खुलाया जाता है। जैसे कि आप सरकारी स्कूल में हो तो उससे बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलता रहता है, जिससे कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। आपके अकाउंट में सरकार के तरफ से बुक और ड्रेस के पैसे आते रहते हैं।
या फिर आप 8, 9, 10 का एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई स्कॉलरशिप आपने जीता हो तो उसके पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। अगर बाय चांस आप किसी कारण से आपका जो बैंक अकाउंट है वो नहीं खुला हुआ है तो आप अभी जाके अपना बैंक अकाउंट ज़रूर से खुलवा लें। अगर आप 18 साल से पहले भी खुलवा सकते हैं, लेकिन ये जो आपका जो अकाउंट खुलेगा वो स्टूडेंट अकाउंट खुलेगा। उसके बाद आप 18 साल से जब अधिक के हो जाएं तो आप अपने अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करा लें। नंबर 6 पे आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट इतना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर हम बात करें सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब की तो इसके लिए पासपोर्ट इतना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर आपका जो जॉब है वो ऐसा जॉब है जहाँ पे आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हैं या फिर आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके पासपोर्ट बनवाना ज़रूरी है। ये भी एक आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों में काउंटिंग होता है। साथ में आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं तो वहाँ आपका ये नागरिकता का परिचय पत्र होता है कि आप इंडिया से हैं या फिर अमेरिका से बिलोंग करते हैं। पासपोर्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है जिसके आपको फ़ोटो ली जाती है, बाकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई किया जाता है, जिसके 7 दिन के बाद एक छोटा सा पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद आपका जो पासपोर्ट है आपके घर तक चला आता है। 7वें नंबर पर आता है रेसिडेंट सर्टिफिकेट। रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सरकारी जॉब के दौरान काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्मेट भर रहे हैं तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए। मान लीजिए आपके स्टेट में कुछ रिजर्वेशन है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। बता दें अलग अलग स्टेट में अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। यहाँ पर 2 फॉर्मेट दिखाए जा रहे हैं, इसी तरह से अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। रेसिडेंट सर्टिफिकेट को कई जगह पे डोमिसाइल भी कहा जाता है। कुछ स्टेट में अलग वैलिडिटी होती है, कहीं पर 4, कहीं पे 5 का और कहीं पे 7 साल की वैलिडिटी होती है तो कहीं पे 20 साल तक की वैलिडिटी वाले भी बनाई जाती है। यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट नगर पालिका पर जाके आप बनवा सकते हैं या फिर आप किसी तहसील में जाकर बनवा सकते हैं, या फिर आप अगर गांव में रहते हैं तो अपने सरपंच से भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी अलग अलग होती है। नंबर 8 पे आता है इनकम सर्टिफिकेट। आपको कई बार स्कूल या एडमिशन के वक्त ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बेनिफिट अगर आपको लेना है वहाँ पर भी आपको इनकम सर्टिफिकेट बना होना ज़रूरी होता है। वहाँ पे ये आपको देना होता है। इनकम सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो जनरल 3 या 6 मंथ की होती है, इसलिए जब इसकी ज़रूरत होती है तभी आपको इसको बनवा लेना चाहिए। 9वें नंबर पे आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरीज के हैं तो आपके पास ये जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट जॉब का भर्ती देखना है, ST, SC को बेनिफिट्स लेना है तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। इसको प्रूफ के तौर पर कास्ट सर्टिफिकेट को PDF लेके फॉर्म में भरने होते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि कास्ट वाइज आपके लिए जो रिजर्वेशन होता है वो रखा जाता है। इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट का स्टेट में ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन तरीके से भी बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं। अपने तहसील में जाके भी आप इसको बनवा सकते हैं। 10वें नंबर की बात करते हैं। 10वें नंबर पे डॉक्यूमेंट्स आता है फिज़िकली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप फिज़िकल डिसेबल्ड हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना ज़रूरी है। इसके माध्यम से आपको दिव्यांग पेंशन भी मिलता है और कई सारे गवर्नमेंट्स स्कीम का लाभ भी मिलता है। फिज़िकल डिसेबल्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि हमें 10 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारा चैनल MJ नॉलेज नेट को सब्सक्राइब करें।